बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। इसके साथ ही राजधानी पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर दावेदारी को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2006 से बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। अब तक कुल 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी बांकीपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट निर्वाचन क्षेत्र संख्या 182 का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। बांकीपुर विधानसभा सीट आधिकारिक रूप से 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले यह क्षेत्र मुख्य रूप से पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। नितिन नवीन के पिता 1995 से पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र नितिन नवीन ने 2006 के उपचुनाव में जीत हासिल की और तब से लगातार बांकीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बांकीपुर को भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है। परिसीमन के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट बनी और इस सीट पर पटना पश्चिम सीट पर दशकों से एक ही परिवार पिता पुत्र की जोड़ी का दबदबा रहा। यहाँ का सामाजिक समीकरण भी बीजेपी के लिहाज से काफ़ी मजबूत है। बांकीपुर विधानसभा सीट का नाम मीर बांकी के नाम पर पड़ा है। इस इलाके का ऐतिहासिक रूप से बांकी बाजार के नाम से भी जाना जाता था। बांकीपुर विधानसभा सीट पर कायस्थ बिरादरी के मतदाताओं को निर्णायक माना जाता है। यहाँ शहरी और शिक्षित मतदाताओं की संख्या अधिक है। कायस्थों की संख्या अधिक होने की वजह से तमाम पार्टियां इसी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारते रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो गई है और दावेदारों ने भी अपनी ओर से बड़े नेताओं के समक्ष दावा पेश करना शुरू कर दिया है। फहरिस्त में सबसे पहला नाम संजय मयूख का है। संजय मयूख बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। ऋतुराज सिन्हा का नाम भी प्रमुख दावेदारों की सूची में शामिल है। तीसरा नाम रणवीर नंदन का है। वे बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं और विधान पार्षद रह चुके हैं। अजय आलोक भी बीजेपी के मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। वह भी कायस्थ समाज से आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं